अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मोल कि हमारे पास मोल क्या है। इससे पहले वीडियो में मैंने एवोगाड्रो नंबर को डिस्कस किया। उसमें मैंने एक बात एक्सप्लेन की थी कि उस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एवोगाड्रो नंबर और मोल। तो चूंकि इससे पहले वीडियो का काफ़ी एक्सटेंड हुआ तो मैंने सोचा कि मोल पे एक नया वीडियो बनाऊं मैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके डिफिनीशन के बारे में बताऊंगा कि हमारे पास मोल क्या चीज़ है बेटा। आपने इससे पहले एवोगाड्रो नंबर में भी मोल को थोड़ा सा पढ़ लिया होगा। तो डिफिनीशन ये है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस विच कंटेन एवोगाड्रो नंबर, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें हमारे पास एवोगाड्रो नंबर हो। एवोगाड्रो नंबर हमारे पास कितना था? 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। इतना हमारे पास क्या था बेटा? एवोगाड्रो नंबर था। तो अब एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें इतने नंबर होते हैं, यानी इतना एवोगाड्रो नंबर होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मोल कहेंगे। यानी अगर मैं 1 मोल ऑफ एटम ले लूं, यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले लूं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले लूं, तो इसमें हमारे पास कितने पार्टिकल होंगे? 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। इसमें इतने ही पार्टिकल होंगे हमारे पास। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हमारे पास इतने पार्टिकल होते हैं। तो हर वो सब्सटेंसेस जिसमें इतने पार्टिकल होते हैं, the substances which contain such kind of particle या such kind of number, that is known as the mole। इसको हम मोल कहते हैं। दूसरा डिफिनीशन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले कुछ बातें हैं जो कि हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। मोल को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? तो मोल को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? MOL से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी मोल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल MOL। ठीक है ना? अब एक्सप्लेनेशन ये है कि हम अपने ही डेली लाइफ में मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स यूज करते हैं। मैं आपको जनरल एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम शूज के लिए, तो शूज के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द पेयर। यानी जब भी आप अपने लिए जूते लेते हैं तो आप दुकानदार से क्या कहते हैं? वो आपको पेयर में देता है। डेफिनेटली ये एक यूनिट हुआ। इसके अलावा हमारे पास एक्स है, बनाना है, तो इसके लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द डजन, यानी दर्जन। डेफिनेटली हम बनाना और ये एक्स वगैरह दर्जन में लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स है। इसके अलावा हमारे पास पेपर है के लिए बायरीम, यानी हम बंडल में इसको गिनते हैं। ये भी डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट हुआ। तो ये हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स है जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम किसी चीज को काउंट करते हैं तो उसमें हमारे लिए आसानी होगी। यानी अगर आप एक दर्जन, हमारे पास एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं ना बेटा। अगर आप एक दर्जन एग्स ले ले तो इसमें हमारे पास कितने एग्स हो गए? 12 एग हो गए। तो अब ये हमारे पास क्या करता है? ये हेल्प करता है किस चीज में? ये काउंट करने में, किसी भी चीज को काउंट करने में ये हमारा हेल्प करता है। सो एक्सप्लेनेशन ये है, वी यूज डिफरेंट यूनिट्स इन आवर डेली लाइफ। हम अपने ही डेली लाइफ में मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ एन एटम। यानी डिफरेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए या डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं अपने लाइफ में, डेली लाइफ में। सो दैट वी कैन काउंट दिम इजीली, ताकि हम उन चीज़ों को जिसके लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे पास एक्स हुआ, शूज हुए, बनाना हुए, इसको काउंट करने में फिर हमें आसानी होगी। सो एग्जांपल हमारे पास शूज है जो कि हम पेयर में यूज करते हैं, पेयर इसके लिए यूज करते हैं। एक्स और बनाना वगैरह के लिए हम डजन का लफ्ज यूज करते हैं, या पेपर के लिए बायरीम। दस द काउंटिंग यूनिट डिपेंड अपॉन दैट व्हाट वी काउंट। मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के लिए मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ यूनिट्स यूज होते हैं। सो उन चीज़ों को काउंट करने के लिए, यानी हम जिस चीज़ को काउंट करते हैं उस पर डिपेंड करता है आपने उसके मुताबिक यूनिट यूज करना है। यानी इसके लिए आपने ये यूज करना है, एक्स बनाना के लिए आपने डजन का वर्ड यूज करना है। तो ये मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स यूज होते हैं बेटा। अब
केमिस्ट हमारे पास ये भी हमारे पास एटम को स्टडी करता है, मॉलिक्यूल को स्टडी करता है, आयंस को स्टडी करता है। तो अब इन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को भी एक यूनिट देना जरूरी है। अब साइंटिस्ट ने इसको एक यूनिट दे दिया, दैट इज नाउन एज द मोल। इसको मोल का यूनिट दे दिया। यानी अगर आपसे कोई सिंपल क्वेश्चन करे कि एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है, सो आपने आंसर देना है MOLE, यानी मोल इसके लिए यूज होता है। सो दे यूज्ड अ यूनिट व्हिच इज कॉल्ड द मोल, यानी इसने हमारे पास मोल का यूनिट इस्तेमाल किया। मोल का यूनिट क्यों इस्तेमाल किया? टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, के हम किसी भी सब्सटेंसेस के अमाउंट को मेजर कर सके, उसको काउंट कर सके। अब हमारे पास एक, आपके बुक में एक लफ्ज यूज किया गया है, दैट इज नोन एज द मोलर मास, के हमारे पास मोलर मास क्या होता है। अब हम डिफरेंट सब्सटेंसेस का हमारे पास यानी एटॉमिक मास भी हो सकता है। द मास ऑफ ए सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंसेस का मास जो है ना वो एटॉमिक मास भी होता है। यानी जो पीरियोडिक टेबल में सिंबल के नीचे जो मासेस गिवन होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का है 1.00 समथिंग, तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के मास है एटम्स के। सो मास से मतलब एटॉमिक मास भी हमारे पास हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास भी, जो कि हमारे पास एटम्स कंबाइन होते हैं, सो उनसे हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। सो अब उस मॉलिक्यूल का जितना मास बनता है इसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। फार्मूला मास हमारे पास क्या है? जब भी हम किसी आयंस को ले ले और उसके मास को हम प्लस करेंगे तो इससे हमारे पास फार्मूला मास आएगा। लेट सपोज हमारे पास है NaCl, Na पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, Cl पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो हमारे पास डिफरेंट मासेस हो सकता है, एटॉमिक मास हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, फार्मूला मास हो सकता है। अब इसी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को के लिए मैं एक यूनिट यूज करता हूँ, एंड दैट यूनिट इज नोन एज द एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम शॉर्टकट AMU कहते हैं। यानी A एटम से, मास से M और यूनिट से U, सो AMU इसके लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं। अब इसके लिए हमने कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया? ये AMU यूज किया। अब इसकी जगह जब मैं ग्राम को यूज करूंगा, यानी AMU को मैंने हटा दिया, मैंने इसको एक्सप्रेस किया ग्राम में, सो फिर इसको मैं मोल कहूंगा। ये इसका दूसरा डेफिनेशन है। यानी जब मैं एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को मैं एक्सप्रेस करूंगा ग्राम में, यहाँ पर तो मैंने एक्सप्रेस किया AMU में, अब इसको जब मैं एक्सप्रेस करूंगा ग्राम में, सो फिर इसको मैं क्या कहूंगा? मोल कहूंगा। ये इसका दूसरा डेफिनेशन हुआ। किस तरह? जैसे हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, पीरियोडिक टेबल में देख ले, वहां पर गिवन है, वो हमारे पास 12 है। अब इसी 12 को जब मैं एक्सप्रेस करूंगा, इसके इसी मास को जब मैं ग्राम में एक्सप्रेस करूंगा, तो इसको मैं कहूंगा मोल। ये हमारे पास 1 मोल होगा। सो यहाँ पर 12 अपनी जगह पर आएगा, ये 12, और मैंने चूंकि ग्राम में इसको एक्सप्रेस किया तो मैंने इसके साथ G लगा दिया। सो इस तरह हम एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को ग्राम्स में। सो अब ये हमारे पास मोल हो गया, 1 मोल हो गया। इसी तरह ये तो हुआ एटॉमिक मास का, यानी कार्बन हमारे पास एक एटम है ना, तो ये तो हुआ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। जब ये एटम्स हमारे पास कंबाइन होते हैं तो इससे डेफिनेटली हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। और अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास को हम, यानी H2O जो कि हमारे पास मॉलिक्यूल है, अब इसका मास हमारे पास कितना है? 18 है। जब इसी 18 को मैं एक्सप्रेस करूंगा ग्राम में, सो अब ये हमारे पास 1 मोल के बराबर होगा। इसी तरह हमारे पास ये इसका एग्जाम्पल भी हुआ, मॉलिक्यूलर मास का एग्जाम्पल भी हुआ। अब ये हमारे पास फार्मूला मास का एग्जाम्पल है, यानी NaCl जो कि हमारे पास फार्मूला मास है, इसका फार्मूला मास है 58.5 समथिंग। सो जब इस 58.5 यानी जो कि हमारे पास फार्मूला मास का, यानी NaCl का मास है, जब इसको मैं एक्सप्रेस करूंगा ग्राम में, यानी यही 58.5 आएगा। और G का मतलब ये है कि मैंने इसको ग्राम में एक्सप्रेस किया, तो अब ये हमारे पास 1 मोल बनेगा। ओके, थैंक्स अ लॉट, दैट्स ऑल अबाउट द मोल।